स्वागत है आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पुनः एक बार फिर से हम लोग साइंस चैप्टर का प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन को देखेंगे। और इसमें हम लोगों ने एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं जिसमें आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन को उसमें कंप्लीट किया गया है। तो आप इससे पहले आप उसको देख सकते हैं और वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा आपको। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जहाँ से हम लोग कल छोड़ दिए थे, क्योंकि वीडियो लंबा बन रहा था तो हम लोगों ने वहाँ से उसको ड्रॉप कर दिया। और ड्रॉप करने के बाद आज जो हम लोग शुरू करेंगे, आज यहाँ से हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे, है ना। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम है। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन किस पर आधारित है, उत्तल लेंस पर आधारित है। हमें ध्यान रखना है कि यह उत्तल लेंस के बारे में पूछ रहा है, तो एक समझ उत्तल दर्पण के बारे में पूछ रहा है ना। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ध्यान से समझिएगा, उत्तल दर्पण के अगर बारे में पूछ रहा है तो हमें ऐसे ध्यान रखना है कि कोई प्रतिबिंब होगा। सपोज यहाँ है, यहाँ पर है, तो बोलता है जिसकी लंबाई कितनी है। तो हाइट पूछ रहा था, हाइट को हम लोग एच ओ से डिनोट करते हैं। अब आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि एच ओ क्या है, एच आई क्या है, वी क्या है, यू क्या है। तो पिछला वीडियो आप देखिएगा, उसमें हम सारा बता दिए कि एच ओ किसे कहते हैं। देख लीजिए, आपको थोड़ा सा हम बता भी यहाँ थोड़ा सा दिखा देते, रुक जाइए। देखिए यहाँ पर हम आप लोगों को बता दिए कि एच ओ किसको बोलते हैं। देखिए, वस्तु की ऊंचाई, एच आई किसको बोलते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई, है ना। एफ का मतलब फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, यू और भी। तो ये सारा चीज़ हम बता चुके हैं, ठीक है। तो आप ये पिछला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब यहाँ क्या पूछता है, प्रतिबिंब की 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम है। दैट मीन्स यहाँ एच ओ दिया हुआ है, एच ओ कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, 5.0 सेंटीमीटर। क्लियर है। बोलता है वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, यानी वक्रता त्रिज्या यानी त्रिज्या दिया हुआ है, तो यानी आर बराबर दिया हुआ है। आर बराबर कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। देखिए आर बराबर अगर 30 सेंटीमीटर दिया तो इसी से हमें फोकस ज्ञात करना है। फोकस बराबर होता है R/2, ठीक है। तो आर कितना है, 30/2, यानी एफ बराबर कितना मुझे ज्ञात हो गया, एफ बराबर हो जाएगा मेरे पास 15। क्लियर है। उसके बाद क्या बोलता है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ये जो वस्तु है ना, ये इसको कहाँ, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तल में केवल यू ही जो होता है ना, वो ऋणात्मक में होता है। तो यानी मेरा यू जो होगा यहाँ पर, वो किस में होगा, माइनस में होगा। क्लियर है आप लोग यहाँ तक। चलिए बहुत सुंदर, ठीक है। हमें इसका क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब ज्ञात करना है। प्रतिबिंब यानी भी ज्ञात करना है। यहाँ से हमें ध्यान से रखिए, यहाँ हमें भी ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। प्रकृति ज्ञात करना है कि यह कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, क्या बनेगा, ये याद करना है। फिर बताना है कि उसकी आकार क्या है, प्रतिबिंब का आकार क्या है, ऊंचाई क्या है प्रतिबिंब का। तो प्रतिबिंब यानी एच आई याद करना है। बस हमें 3 चीज़ याद करना है। यहाँ अगर हम 3 चीज़ याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें क्या याद करना है, दर्पण सूत्र याद करना है। तो सबसे सर्वप्रथम हमें ये क्वेश्चन याद करने के लिए हमें दर्पण सूत्र का याद होना बहुत जरूरी है। तो दर्पण सूत्र के बारे में भी हम पिछले अध्याय में ही हम बता चुके हैं, पिछली वीडियो में ही। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, दर्पण का सूत्र का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो 1/f, एफ का मान दिया हुआ है 15, ठीक है। तो 15 लिख लेंगे यहाँ पर। भी हमें याद करना है, तो भी को जो करते हो छोड़ देंगे। यू हमें याद दिया हुआ है कितना है, 20, तो इसको माइनस में रखेंगे, ठीक है। 1/15 बराबर 1/v प्लस माइनस 120, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ लिखेंगे 1/v, ठीक है। और उसका जो -20 है, 1/20 है, इसको हम इधर कर लेंगे 15 की ओर, तो प्लस में हो जाएगा। वो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ हो जाएगा 1/v बराबर, ये दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, 60। 15 को अगर 60 डिवाइड करेंगे 4 बार में जाएगा, तो 4 यहाँ लिखेंगे। इसे 3 बार में जाएगा तो यहाँ 3 लिखेंगे। तो 1/v बराबर हो जाएगा 7/60। क्रॉस अप्लाई करेंगे तो 7v बराबर 60, यानी v बराबर 60/7, ठीक है। अगर इसको अगर हम डिवाइड करके काटते हैं तो 7×8 के 56 हो जाएगा, बचेगा 4, 40 होगा। 7 बचे के 35, 5 होगा, ठीक है। 7 बचे के 35 और बचेगा वहाँ पर 50, फिर 7×7 49, यानी 8.57। इसको हम लोग लिख सकते हैं इतना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हमें क्या ज्ञात हो गया,
बीम की जो बीम है उसका प्रतिबिंब इतना है, उसकी ऊंचाई इतना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई ये हमें ज्ञात हो चुका है। ठीक है, क्लियर है आप लोग? चलिए ठीक है। अब हमें यहाँ पर याद करना है प्रतिबिंब की दूरी। तो हमें उसके लिए अब क्या करना होगा, आवर्धन का फॉर्मूला लगाना होगा। आवर्धन बराबर होता है m बराबर दर्पण में, जब हमें दर्पण की याद करने होंगे तब, तो एच आई बटे एच ओ बराबर माइनस भी बटे यू। ठीक है, तो एच आई हमें याद करना है, तो एच आई रखेंगे, एच ओ हमें दिया हुआ है 5 रखेंगे, माइनस भी का मान दिया हुआ है यहाँ पर 60/7, तो यहाँ लिख लेते हैं 60/7, और यू का मान दिया है 20। यहाँ माइनस में दिया हुआ है तो माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, यानी एच आई बटे 5 बराबर हो जाएगा 60/7 इंटू बटे, अगर यहाँ करें डिवाइड का अगर अपोजिट इंटू में करेंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा और 20 नीचे हो जाएगा, 3 बार में चल जाएगा ये, तो मेरे पास हो जाएगा एच आई बटे 5 बराबर 3 एकम 3 7 एकम 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जगह 7 को एच आई से गुना करेंगे तो 7 इंटू एच आई बराबर 5 दिया गया 15। ठीक है, यानी एक सेकेंड इसको थोड़ा सा साइड कर देते, हाँ। चलिए, यहाँ हो जाएगा एच आई बराबर 15/7। अगर एच आई को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 7 दूनी के 14, बचेगा 1, 7 एकम 7 बचेगा 30, 7 चौके 28, 2.14 सेंटीमीटर। देखिए, मुझे अब इसका प्रतिबिंब की दूरी भी हमें ज्ञात हो गया, यहाँ से हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ज्ञात हो गया, तो हम इसको कह सकते हैं प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी, प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी, सबसे पहले ऊंचाई जो होगा वो कितना होगा, 8.57 है, तो इसको 6 भी लिख सकते हैं, 8.6 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा प्रतिबिंब की स्थिति। और ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, ये प्रतिबिंब की स्थिति 8.6 सेंटीमीटर, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, सीधा बनेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण है तो हमेशा सीधा बनेगा, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, और इस प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है, ऊंचाई यानी आकार, तो आकार कितना हो जाएगा, आकार हो जाएगा इसका पास 2.14 सेंटीमीटर। क्लियर है, आकार यानी इसको कह सकते हैं, ऊंचाई भी कह सकते हैं, है ना। ये आपका ए वाला हो जाएगा। क्लियर है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई नहीं समझ में आया होगा तो कौन सा पोर्शन नहीं समझ में आया होगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, अब हमारा किस पर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण पर क्वेश्चन है। ध्यान देंगे, ये हमारा अवतल दर्पण है। यहाँ पर फिर ये 7.0 सेंटीमीटर आकार का कोई बीम है। बीम के बारे में बात हो रहा है फिर से, तो मान लेते हैं कि कोई बीम यहाँ है जिसकी ऊंचाई कितना है, एच ओ 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। क्लियर है, अब बोलता है बीम 18 सेंटीमीटर की फोकस दूरी दिया हुआ है, यानी यहाँ मान लीजिए ई एफ है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी अवतल दर्पण के बाएं साइड में जो भी रहेगा वो हमारा किस में होगा, माइनस में होगा। चलिए ठीक है, तो अवतल दर्पण के सामने जो रखा हुआ है वो 70 सेंटीमीटर की दूरी, यानी बीम जो रखा हुआ है वो कितना पर रखा हुआ है, यानी यू बराबर -27 सेंटीमीटर है। तो यानी यहाँ पर देख लीजिए एच ओ दिया हुआ है बाबू 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्या है, फोकस दिया हुआ है -18 सेंटीमीटर, और हमें दूरी दिया हुआ है, दूरी यानी यू दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ हमें ज्ञात कर लेना है भी, यानी प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर लेना है। ठीक है, भी ज्ञात करना है, बस केवल अगर भी ज्ञात कर ले। क्वेश्चन हमको लगता है यहाँ पर छूट गया, क्वेश्चन पूरा हम नोट नहीं कर पाए। तो यहाँ पर 3 चीज़ें ज्ञात करना है हमें, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है, और उसकी स्थिति बताना है, यानी 3 चीज़ हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी वो सारी चीज़ को हम लोग याद कर लेंगे। तो यहाँ दर्पण है, तो दर्पण का सूत्र लगाएंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दर्पण का सूत्र लगाएंगे। अगर दर्पण का सूत्र लगाएंगे तो दर्पण का सूत्र ये होता है, दर्पण का सूत्र, ठीक है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का मान दिया है -18, भी हमें ज्ञात करना है, भी रखेंगे,
प्लस 1/u हमें दिया हुआ है कितना है -27। तो यहाँ रखेंगे -18 बराबर 1/v प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा -1/27। देखो यहाँ पर 1/v ही रखते हैं, यहाँ -18 रखेंगे, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 27 यानी 1/v। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 18 और 27 का एलसीएम लेंगे, 9 12 में जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तिया के 27, 3 दूनी के 6, 9 6 के 54। इसका एलसीएम कितना आएगा 54 आएगा। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा 54। ठीक है, 18 तिया के 54 -3 होगा यहाँ पर, प्लस 27 दूनी के 54 2 हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ हो जाएगा -v बराबर -1/54। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो -1v होगा बराबर यहाँ हो जाएगा 54। तो यहाँ v अगर रखेंगे तो 54/1 हो जाएगा माइनस में, या हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं -54। ठीक है, क्लियर हो गया, हमें भी ज्ञात हो गया, यहाँ से हमें क्या ज्ञात हो गया भी ज्ञात हो गया। ठीक है, अब हमें याद करना है कि इसकी ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी अब हमें आवर्धन का फॉर्मूला लगाना होगा। आवर्धन का फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो m बराबर होता है HI/HO बराबर -v/u। ठीक है, तो HI हमें ज्ञात करना है, दिया नहीं है तो उसे हमें ज्ञात करना है। HO दिया हुआ है 7 बराबर -v हमें ज्ञात हो चुका है कितना -54, तो यहाँ रख देते हैं -54। u हमें ज्ञात हुआ है कितना है, u हमें दिया है -27, -20 काट लेते तो 24 लिख दिया, माइनस खत्म। ठीक है, अब यहाँ इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखेंगे 27HI बराबर यहाँ हो जाएगा। अच्छा, इसको यहीं पर हम अगर काट लेते हैं 27 दूनी के 54 2/1 हो जाएगा, यानी HI/7 बराबर 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे HI बराबर हो जाएगा 7 गुने 2, यानी HI बराबर हो जाएगा 7 दूनी के 14। यानी कहने का मतलब है कि हमारे पास जो आया है, ध्यान एक चीज़ यहाँ पर छूट गया, क्योंकि फॉर्मूला में भी माइनस था और यहाँ पर क्वेश्चन जो आया था वो भी माइनस में था, तो यहाँ एक माइनस बच रहा है, तो यहाँ पर ये माइनस में ही रहेगा, है ना, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में। ठीक है, तो HI यानी प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो कितना है -14। ठीक है, अब इस प्रकार से हमें आप ज्ञात हो गया है प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात हो गया। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है कि जो प्रतिबिंब का जो दूरी है वो कितना हो जाएगा, दूरी जो होगा वो -54 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा -54 सेंटीमीटर। देखिए माइनस जो है ना वो हमेशा उसकी स्थिति बताएगी कि कहाँ बन रहा है। तो अगर मान लीजिए कि माइनस में आ रहा है, दैट मीन्स कि अवतल दर्पण के बाईं ओर बन रहा है, यानी ये कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। जब भी दर्पण कि जिस साइड में बीम रखा होता है और उसी साइड में अगर बनेगा तो हमेशा वो कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्लियर है। अब दूसरा क्या ज्ञात करना है, इसका आकार, आकार यानी ऊंचाई, प्रतिबिंब का बीम की ऊंचाई। तो बीम की ऊंचाई कितना निकला, HI बराबर -14 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है, यहाँ तक हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलता है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है, यानी यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, F ज्ञात करना है। F बराबर क्वेश्चन मार्क, जिसकी क्षमता -2.0D दिया हुआ है, यानी P बराबर दिया हुआ है -2.0। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है हमारे पास, P बराबर होता है 1/F। लेकिन ये जो होता है ना, ये मीटर का फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला होता है, या अगर मीटर के जगह अगर सेंटीमीटर होता है तो 100/F सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर सेंटीमीटर में है तो हम लोग ये वाला लगाएंगे 100/F सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए लगाते हैं क्वेश्चन। अब P बराबर 100/F, तो P का मान कितना है -2.0। आप इसको हटाइए क्योंकि पॉइंट के बाद 0 उधर कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। तो 100/F क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2F हो जाएगा, बराबर यहाँ बचेगा 100, है ना। तो F बराबर हो जाएगा 100/2 माइनस में ये चल जाएगा 50 बचेगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो F बराबर हो जाएगा -50।
फोकस दूरी कितना मेरा बना 50। अगर सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो 50 हो जाएगा। अगर ये सेंटीमीटर है, अगर यहाँ पर अगर मीटर में पूछ दिया तो हम क्या करेंगे, -50 को हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.50 मीटर में। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो हम लोग ध्यान दीजिएगा, फोकस दूरी हमें ये पूछ रहा है तो ये माइनस में पूछ रहा है, तो ये माइनस किसका हो जाएगा, ऋणात्मक क्या दर्शाता है, ये हमेशा अपसारी लेंस यानी अवतल दर्पण के बारे में बताता है ना। तो हम कह सकते हैं कि उस लेंस की फोकस दूरी, उस लेंस, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा था उस लेंस, कौन सा लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस, क्योंकि ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक सदैव अवतल दर्पण को दर्शाता है। ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए अब यहाँ चलते हैं। अब बोलता है कोई डॉक्टर +1.5D, यहाँ पर डी दिया हुआ है यानी पी बराबर हो जाएगा धनात्मक में 1.5। ठीक है, तो शोधक लेंस निर्धारित करता है। कौन सा लेंस है ये हमें पता नहीं है। लेंस की फोकस दूरी याद करना है, यानी यहाँ पर से भी हमें एफ याद करना है। ठीक है, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर लगाएंगे एफ बराबर 1/f मीटर या 100/f सेंटीमीटर, जहाँ हमें ये जो लगाना है इसमें मीटर में लगाना है, तो 1/f मीटर लगाना है। तो P बराबर 1/f मीटर, तो P का मान कितना दिया है 1.5 बराबर 1/f। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 f बराबर यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ f बराबर रखेंगे तो 1/1.5। ठीक है, पॉइंट हटा देंगे, ऊपर में 1 बैठा देंगे, 10 हो जाएगा, और इसको काट देंगे तो 5 3 के 15, 5 दूनी के 10 यानी 2/3। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट हो जाएगा 20, 3 6 के 18, 2 फिर होगा 3 6 के 18 यानी 0.66 आएगा। तो हम इसको 0.67 या फिर 0.6 ले सकते हैं ना। चलिए तो हम इसको यहाँ लिखेंगे f बराबर 0.67 मीटर। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ये किस में आया, धनात्मक में आया। जब ये धनात्मक में आ रहा है तो यह किस लेंस को दर्शाता है, या उत्तल लेंस को दर्शाता है। कौन सा लेंस है ये, उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना हो गया 0.07 मीटर। ठीक है, यही इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है आप सभी को। आई थिंक ये सारा जो पोर्शन अभी हम बताएं वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। धन्यवाद, और आपसे विनती होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें।